मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह ठोक दें। चलिए शुरू किया जाए। तो जैसा कि मार्केट देख रहे हैं, मार्केट आज का कैसा चलेगा नहीं चलेगा बड़ा मजा आएगा। ठीक है, कल आप लोगों ने देखा कि डाटा जो है वो साइडवेज और डाउन का था, तो आप लोगों ने देखा डाउन चला भैया, साइडवेज बंद हो गया 18 रुपया में, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। वाह क्या बात है, सही डायलॉग मारे हैं और यही डायलॉग चलेगा। अभी साहब यही डायलॉग चलेगा, तो आप बोलिएगा क्या मतलब, फिर से बोल रहा हूँ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो भैया जो निचला स्तर वहाँ मतलब डीप में आपको अगर कोई करना चाहते हैं तो वहाँ आप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो इन्वेस्टर है उनके लिए तो भाई साहब ये समय निकालना ना ऐसा लगेगा ना कि ओहो, मतलब कैसा लगेगा पता है। एग्जाम्पल के लिए कि पानी पूरी खाने बैठे हैं, मतलब चाहे गोलगप्पा खाने बैठे हैं, आपको ना दे रहा बगल वाले को दे रहा है तो कैसा लगेगा आपको। आप बोलिए अरे दो ना यार, तुम भी गजब किया हो, जल्दी दो। सेम कंडीशन वही रहेगा और आपको अस्थिर से बैठना पड़ेगा मार्केट में। पैसा भी लगा हुआ है, फिर पैसा लगाना भी है और वेट भी करना है तो ये हाल होगा। हाँ, स्विंगर और शॉर्ट स्विंगर को अगर सही जगह पकड़ा गया तब तो वो काम कर लेंगे और सही है। हाँ, एक कमेंट्स बहुत अच्छा आया, हम उनका सम्मान करते हैं शॉर्ट स्विंग के लिए। बिल्कुल आपने जो बताया वो हमें ध्यान में है और मैं चाह रहा था कि मैं भूल गया था, सही बता रहा हूँ। जो शॉर्ट स्विंग जिस लिए बनाया था वो कहीं मैं भूल गया था किस लिए बनाया था, और उसका थोड़ा सा मतलब चिंता ना करिए, आपने याद दिलाया, वापस एनर्जी आ गया ठीक है, तो अब क्या करिएगा, मार्केट ही आपको नहीं हिल रहा है, चाहे मार्केट ही इस तरह का हो रहा है तो काफ़ी मतलब उसमें पेज फंस जाता है, समझ रहे हैं। उससे अच्छा कहीं ऑप्शन मिल गया तो वहाँ पर ही हमने कर दिया। कोई नहीं, वापस से मेरा फोकस वही चीज़ हो गया है। तो मेरा 3 टेलीग्राम चैनल है, तो ये फ्री वाला है टाटा TVSME टाटा वाले, दूसरा शॉर्ट स्विंग है, ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कशन वगैरह 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 सब इस पे करते हैं। शॉर्ट स्विंग में कुछ नहीं करते हैं खाली काम का चीज़ बताते हैं। चलिए ओके, तो अभी क्या है कि देखिए डर तो भाई साहब आ जाए निफ्टी का एक्सपायरी, आधा आदमी का इसी पर हाथ सूखा हुआ है, बोलेगा अरे आज तो निफ्टी का एक्सपायरी, पता नहीं कौन चीज़ करेगा है, आज निफ्टी कौन चीज़ करेगा। आधा आदमी का तो परनवा पहले सूख गया है, कोई बात नहीं, सूख गया तो सबको हरियर किया जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, और मार्केट पूरा बढ़िया से समझ के चला जाएगा। कल मतलब पूरा एकदम पूरा पूरा फोकस दिखाया कि एकदम हम गिर के 24,000 और 23,000 तोड़ ताड़ के सब नीचे चले, वापस ऊपर आ गया। ठीक है, कल खासा फोकस था बैंक पे, बैंक को गजब का किया हुआ था, दुखी किया हुआ था। बैंक में पोजीशन बनाने के लिए पैसे वाले लोग कैसे दुखी करते हैं वो आपने कल देखा। कल देखा साहब, पैसे वाले देखे कि कैसे दुखी करना है बैंक, मतलब और उसने पैसा लगाना है तो नीचे करके पैसा लगाया, और आज उसे नीचे आता है तो और बढ़िया है, बढ़िया है साहब। हाँ मैं क्लियर कह रहा हूँ, लेकिन उम्मीद कम है। तो रिलायंस और TCS था जो खींच दिया, नहीं तो किया हुआ था कि चाहिए। और आज TCS का रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, अब मजा आएगा रिजल्ट पे। अब हम लोग को तो सबका रिजल्ट तो देखना नहीं है, एना पोना का तो देखना नहीं है, हम लोग का तो मेन दिग्गज का देखना है, उस सेक्टर का टॉप जो लीडर है उसका देखना है। जैसे TCS, इन्फोसिस, बैंक में HDFC, ये सब बैंक वगैरह हो गया, ICICI, SBI, सब दिग्गज का देखना है। वो एना पोना 7,500 ETF स्टॉक का नहीं देखना है। फिर इससे हम सेक्टर का व्यू बनाएंगे। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना कि फैक्ट शीट में फार्मा सेक्टर क्यों स्ट्रांग हुआ था और IT, तो वही चीज़ है। तो मौका मिलेगा तो देखते हैं, है ना, कुछ करते हैं। तो फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं, कल FIS का देखते हैं। भाई FIS को कोई शिकायत मत करना कि काहे बेच रहा है, वो काहे नहीं बेचे बेचारा है। एक तो डॉलर इंडेक्स भाग रहा है, रुपया उसका इसी कमजोर हो रहा है, तो उसका तो इसी पैसा गिर रहा है, तो वो काहे नहीं बेचेगा। तो आप बोलिएगा सर रुपया मजबूत कर दीजिए, रुपया मजबूत करिए ना, तो रुपया कमजोर काहे होने दे रहे हैं। तो फिर वही बात, हम मानते हैं कि रुपया कमज़ोर हो रहा है जो कि अच्छा नहीं है, फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन आप यही बताइए कि डॉलर ही हम लोग के लिए लक्ष्मी का रूप हो गया है, तो ये भी हम मानते नहीं है ना। हो सकता है लक्ष्मी का रूप आपको गोल्ड हो गया हो। चाइना में आप देख रहे हैं कि सरकार डॉलर कम करके और गोल्ड का बढ़ा रहा है, तो ये सब चीज़ पब्लिक तो नहीं ना भूलेगा। तो बात समझिए, अपना अपना देश के लिए जिसको जैसा उचित लगता है वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जिस देश के पास डॉलर नहीं है वो देश नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के लिए रसिया आपके सामने है, इतना दिन से उसके पास डॉलर सिस्टम से बाहर निकल दिया, फिर भी वो खड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी मूव है, और जो कि डॉलर की सत्ता को, दादागिरी को कम कर सकता है।
तो इसलिए FIS का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेचना गलत नहीं है। हालांकि इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, और ये अमेरिका होने नहीं देगा जल्दी। वो हर वो प्रयास करेगा जिससे इस प्रकार का मतलब संशय वगैरह सब प्रयास वो पूरा ठोक के करेगा। कोई थोड़ी अपना पैसिव इनकम को बंद होने देगा जी, आप ही बोलिए ना, कोई बंद होने देगा पैसिव इनकम को? डोनाल्ड ट्रम्प धब्बा हो जाएंगे अमेरिका के लिए। इसीलिए वहाँ का फेड भी बोला, रे भाई रुक जा, मत कर रेट कट, पता चला कि रेट बढ़ाना पड़े। तो यहाँ FIS का जो है 19.64, ठीक है, नॉर्मल है। और DIS, अरे इसको मैं देखता हूँ ना तो मेरे को इसी का डर है, इसी का। ये अब इसका गेंद इसके पास है ना, पब्लिक में खरीदारी किया है, ये कौन है? ये ब्रोकरेज वाले, हाँ समझ गया ना, इधर के लोग इधर जाके खरीदारी किए, और इधर 42.36 है, इधर प्रॉफिट बुक किया है। क्लियर है? तो मुझे इस पे और इस पे निगाह रखना पड़ेगा, और कोशिश करते हैं, रखना तो पड़ेगा। अगर ये 20 आ गया और ये भी 20 आ गया, हम 23,000 तोड़ देंगे, ठीक है, हम लोग 23,000 तोड़ देंगे, ये चीज़ क्लियर है। कोई डाउट नहीं है। तो निगाह रखना है कैसे क्या होता है नहीं होता है, बस साथ चलिए, साथ में रहिए। बीच बीच में दीपावली का जो नहीं बोलते हैं फुलझड़ी का, तो खर्चा इसी दे देंगे, बस साथ बने रहिए। ऑप्शन चेन से दूर रहिए साथियों, कभी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो दूर ही रहिए, वो बनता है समय। ये इसका तो निकाले ही नहीं, इतना कम पोजीशन है, क्या निकालेगा आदमी? तो ठीक है, ओके ओके है, पॉजिटिव ही है, निगेटिव क्यों मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। PE जो है 21.8, PCR पॉजिटिव ही मानेंगे। ये इतना है 13.40, 16.11, 42.69, तो मोटा मोटी ठीक है। तो कम है, कम है, ओके है। ये खासकर मिड कैप अच्छा हुआ है। तो कल निफ्टी लार्ज से ज़्यादा कल मिड में मारा। देखिए लार्ज ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है मोटा मोटी, अब ज़बरदस्ती है गिरा दीजिएगा पोजीशन बनाने के लिए, तो क्या करिएगा? और ये तो होना ही था, मार्केट नीचे आना ही था, ये चीज़ तो कंफर्म था, है ना? क्यों? भैया पैसा लगाना है बड़े बड़े म्यूचुअल फंड को। बहुत सुंदर, तो ठीक है, पॉजिटिव है और एक न्यूट्रल है। तो इन सारे डाटा को हम एक जगह लेके रखते हैं। तो बाकी US ठीक रहा है, US नीचे से रिकवर हो गया है। डॉलर इंडेक्स 109 पे है, जो कि ख़राब है, जो कि बहुत ख़राब है। इसका इतना ऊपर जाना तो ठीक है। अब रुपया इसके मुताबिक कंटिन्यू टूटेगा, 86 भी क्रॉस करेगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। गिफ्ट निफ्टी आपको 23,700, ओके 26 वही है जहाँ बंद हुआ था, वहीं आसपास है। न्यूट्रल खुलेगा फिर करेगा पंगा, ये एकदम कुछ करना ही नहीं है। ब्रेंट न्यूट्रल खुला, कुछ नहीं करना है। अभी देखते हैं डाटा निकाल के। ब्रेंट जो है ये भी आपको ऊपर से नीचे आया है, तो 76 के आसपास है, ठीक है। इतना जल्दी थोड़ी नीचे आएगा, थोड़ा रुक गया है तो ठीक है। अब इतना जल्दी हड़बड़ा के नीचे आ गया तो फिर हो गया। यहाँ इंडिया विक्स भी ओके ओके है। चलिए अब हम लोग अपना डाटा पे चलते हैं, ज़्यादा इधर उधर कितना देखिएगा। आज US मार्केट भी बंद रहेगा, है ना, उनका कोई नेशनल हॉलीडे बोल के कोई छुट्टी छट्टी है, तो उसके भी ध्यान रखा जाए। और ये FIS यहाँ क्या बोलिएगा, FIS साहब निगेटिव तो हैं, है ना, लेकिन DIS भी खरीद नहीं रहे हैं, है ना। तो DIS को भी तो खरीदना चाहिए। तो FIS निगेटिव है लेकिन DIS भी उतना खरीद नहीं रहे हैं, नॉर्मल खरीद रहे हैं। तो FIS को हम निगेटिव है तो क्या बोला जाएगा, निगेटिव ही बोलते हैं। और DIS यहाँ पर ही पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। प्रो यहाँ निगेटिव नहीं है, प्रो यहाँ न्यूट्रल है। क्योंकि अगर, लेकिन प्रो निगेटिव भी बन सकता है, ऊपर जाएगा मार्केट तो प्रो बेचेगा ही बेचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इसका खरीदारी भी तो नीचे का होगा, इस महीना का नहीं निकाले है ना अभी खरीदारी, इस महीना का नहीं बनाया ना FIS DIS प्रो का डाटा। DIS का तो नहीं बनाए हैं, इसका बनाता हूँ, ठहर जाइए। इंडिया विक्स न्यूट्रल है, PCR पॉजिटिव है, गोल्ड हाँ पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल है। ऐसा सिचुएशन है ना कि पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल। देखिए गोल्ड अभी जिस तरह नीचे नहीं आ रहा ना, उस तरह जब नीचे चल जाएगा ना तो ऊपर नहीं आएगा याद रखिएगा, आपको दुखी करेगा। तो आप गोल्ड को यहाँ न्यूट्रल या पॉजिटिव न्यूट्रल ही रखें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट नीचे से अच्छा रिकवर होकर बंद हुआ है, तो मेरे हिसाब से हम पॉजिटिव ही रखते हैं, है ना। तो रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स बढ़िया निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स कमोडिटी पे तगड़ा दबाव बना दिया है, ठीक है। तो इसके कारण आप मेटल उटल में सब जगह दबाव दिखेगा।
पीई न्यूट्रल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, तो 4 हो गया पॉजिटिव साइड में, 1 2 3, 3 हो गया निगेटिव साइड में, और 1 2 3 4, 4 हो गया न्यूट्रल साइड में। तो ये सर आपको बन के आया सामने, 4 पॉजिटिव, 3 निगेटिव और 4 न्यूट्रल। ये डाटा आपको इंटीमेट कर रहा है कि कल जिस तरह एक व्यू था कि निगेटिव और न्यूट्रल का, आज वो व्यू नहीं है, मार्केट साइडवेज बंद होने का ट्राई करेगा। ठीक है, ये डाटा इस तरह का कर रहा है कि साइडवेज बंद होने का करेगा, लोग प्रीमियम खाएंगे। हाँ, मैक्सिमम लोग ये सोचेंगे कि मार्केट वोलेटाइल होगा और दोनों साइड का खरीद लेंगे, यार क्या चलता है, थोड़ा सा तो लगेगा, और प्रीमियम खाया जाएगा। ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है, बड़े लोग ये कर सकते हैं। बाकी ये तो ड्यूरिंग मार्केट में ही होगा, तो उस समय हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।